हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम जीवन के रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। आज के वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या मृत्यु के बाद भी हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद हमारा क्या होता है? क्या इस भौतिक क्षेत्र से परे भी कोई अस्तित्व है? आइए, इस चर्चा की शुरुआत करें। विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं और धर्मों ने मृत्यु के बाद के जीवन पर अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। पुनर्जन्म, कर्म और परलोक जैसी आध्यात्मिक अवधारणाएं दुनिया भर की संस्कृतियों में गहराई से अंतर्निहित हैं। जिसे हिंदू धर्म स्वर्ग नरक कहता है, उसे ईसाई धर्म में हेवन, हेल और इस्लाम में जन्नत और दोजख कहा जाता है। बहुत से लोग जो मृत्यु के निकट के अनुभव से गुजर चुके हैं, उन्होंने चमकदार रोशनी देखने, मृत प्रियजनों से मिलने की बात कही है। चेतना और क्वांटम भौतिकी से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत भी भौतिक दुनिया से परे पुनर्जन्म या एक अलग अस्तित्व की संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। हिंदू धर्म में भगवत गीता जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताती है और यह भी कहती है कि मृत्यु 3 प्रकार की होती है। पहली सात्विक मृत्यु, जिसमें मरने वाले व्यक्ति को भगवान का नाम और प्रार्थना करने का समय मिलता है और वह वापस पृथ्वी पर नहीं लौटता है। दूसरी राजसी मृत्यु, जहां मरने वाला व्यक्ति अपने शरीर, धन, बच्चों, अधूरी इच्छाओं को पीछे छोड़ने के विचारों के डर से घिरा रहता है और छटपटाकर मरता है। तब वह पुनर्जन्म लेने के लिए वापस आएगा। और तीसरी तामसी मृत्यु, जहां व्यक्ति को समय नहीं मिलता है कि भगवान या किसी भी चीज को याद कर सके, क्योंकि ऐसी मौतें अचानक होती हैं, जैसे विस्फोट, दुर्घटना, कोमा में पड़े रहना आदि, और ऐसा व्यक्ति कीड़े, पक्षियों या जानवरों के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए धरती पर वापस आता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अंतमति सोगति, यानी अंतिम क्षण में जैसी भावनाएं होंगी, अगला जन्म भी वैसा ही होगा। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में यह भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक व्यक्ति के कर्म अगले जन्म के स्वरूप और प्रकार को तय करते हैं, और जब तक वह पुनर्जन्म नहीं लेता, तब तक व्यक्ति या तो स्वर्ग या नरक में रहेगा, और इस प्रकार या तो वो स्वर्ग के सुख या नरक के दुख भोगेगा। इसलिए हिंदू विचारों के अनुसार आत्मा निश्चित रूप से उच्च लोक में सुख या दुख का अनुभव करती है। भौतिक क्षेत्र में सुख और दर्द की धारणा हमारी तंत्रिका, जीव विज्ञान और भावनाओं में गहराई से निहित है। लेकिन मृत्यु के बाद इन संवेदनाओं का क्या होता है? हमें ऐसे व्यक्तियों के अनगिनत व्यक्तिगत अनुभव और साक्ष्य मिलते हैं जो आत्माओं के साथ संवाद करने या मृत्यु के बाद के जीवन की झलक पाने का दावा करते हैं। विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण जीवन के उद्देश्य, चेतना की प्रकृति और मृत्यु से परे भावनाओं की संभावित निरंतरता पर विचार करते हैं। आम धारणा है कि जीवन की तरह आत्मा मृत्यु के बाद भी सुख और दुख का अनुभव कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि जो भावनाएं हम अपने साथ लेकर चलते हैं, वे हमारी आध्यात्मिक यात्रा को आकार देती रहती हैं। प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन की खुशी, व्यक्तिगत विकास की संतुष्टि या किसी उच्च शक्ति से जुड़ने का आनंद, इन भावनाओं को अभी भी महसूस किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर दुख भी आत्मा के साथ बना रह सकता है। नुकसान का दर्द, पछतावा या अनसुलझे मुद्दों का बोझ आत्मा की यात्रा को प्रभावित करना जारी रख सकता है। लेकिन हम मृत्यु के बाद भी भावनाओं का अनुभव क्यों करते रहेंगे? कुछ लोग मानते हैं कि यह आत्मा की वृद्धि और विकास का हिस्सा है। भावनाएं सीखने और समझने के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। वे हमारी चेतना को आकार देते हैं और हमारी आध्यात्मिक जागरूकता का विस्तार करने में हमारी मदद करते हैं। तो यदि भावनाएं मृत्यु के बाद भी बनी रहती हैं, तो कोई इस बारे में कुछ नहीं कर सकता है। कई आध्यात्मिक प्रथाएं जीवित रहते हुए सकारात्मकता विकसित करने और नकारात्मक भावनाओं को दूर करने के महत्व पर जोर देती हैं। ऐसा करके हम इस जीवन से परे एक अधिक आनंदमय और शांतिपूर्ण अस्तित्व बना सकते हैं। अब हम मृत्यु के बाद के जीवन की इस चर्चा को समाप्त करते हैं और आपको इस विषय पर सोचने और अपने निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या मृत्यु के बाद भी हमें सुख और दुख का अनुभव होता रहता है? शायद इसका उत्तर आध्यात्मिकता, विज्ञान और व्यक्तिगत विश्वास के दायरे में कहीं छिपा है। हमें उम्मीद है कि हमारी इस प्रस्तुति ने आपकी जिज्ञासा जगाई होगी और आपको इस विचारोत्तेजक विषय पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित किया होगा। अधिक दिलचस्प सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।
धन्यवाद।